बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.7। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। सबसे पहले कुछ सेट ऑफ नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर। एन से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से शुरू होते हैं। सारा आपने 6 क्लास में पढ़ा है, 1 2 3 4। और सेट ऑफ होल नंबर्स डब्ल्यू से रिप्रेजेंट होते हैं, 0 भी इनमें शामिल होता है, 0 1 2 3 सो ऑन। और सेट ऑफ इंटीजर्स जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इनमें पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स और 0 भी होता है, 0 +1 -1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। सेट ऑफ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के सेट को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें +-1 +-3 +-5 ये सारे होते हैं। सेट ऑफ इवन नंबर में 0 होता है, +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन। सेट ऑफ प्राइम नंबर 2 3 5 7 11। अब इसके बाद है सेट्स। एक्सप्रेसिंग ऑफ सेट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, किन तरीक़ों से बयान करते हैं सेट को एक्सप्रेस करने का पहला तरीका टेबुलर फॉर्म। when all the elements of a set are written within the curly brackets and elements are separated by commas, कि जिस नंबरों की शक्ल में हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो होती है टेबुलर फॉर्म। जैसे ये ऊपर जितनी फॉर्म्स लिखी हुई हैं टेबुलर फॉर्म्स ही हैं। ये भी टेबुलर फॉर्म है, ये भी टेबुलर फॉर्म है, ये भी टेबुलर, ये सारी ये जैसे नंबर्स की शक्ल में होती है, यानी कर्ली ब्रैकेट लगाई हुई है बाहर और दरम्यान एलिमेंट्स के दरम्यान कॉमास लगाए गए हैं। अब है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स फॉर्म, जैसे जब एलिमेंट्स को हम वर्ड्स की फॉर्म में लिखें, लफ्ज़ों में लिखें और इंग्लिश में लिखें तो उससे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी डिस्क्राइब करें। डिस्क्राइब क्या करते हैं? किसी चीज़ को बयान करना, तो वर्ड्स की शक्ल में बयान करने को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का। अब है सेट बिल्डर नोटेशन, इसे आपने गौर से देखना। व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग मैथमेटिकल नोटेशन, यानी जब सारे एलिमेंट्स हो सेट के उन्हें एक्सप्रेस किया जाए मैथमेटिकल नोटेशंस को इस्तेमाल करते हो, यानी इनमें मैथमेटिकल नोटेशंस इस्तेमाल होंगी। स्टेटिंग बयान करें ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स गिवन इन द सेट, जो बयान करें स्टेटिंग मतलब बयान करें ऑल द प्रॉपर्टीज सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स की गिवन सेट जो सेट में मौजूद हैं। अब पहला सेट है ए, 0 1 2 3 4 5 15 तक, यानी ये कौन से नंबर्स हैं? होल नंबर्स। तो इसको देखें ये किस फॉर्म में है? ये है टेबुलर फॉर्म, और इसको ये जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में वर्ड्स में लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी? सेट ऑफ होल नंबर्स लेस दैन 16, ये आ गया। अब उसके बाद है ये कौन सी फॉर्म है? ये सेट बिल्डर नोटेशन है। सेट बिल्डर नोटेशन में देखें इसको क्या लिखेंगे? ये है क्या 0 से लेके 15 तक नंबर हैं, तो क्या लिखना है? लिखते हैं ब्रैकेट डाल एक्स, इस लाइन के बाद सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू को बिलोंग करता है, जो एलिमेंट है वो डब्ल्यू को बिलोंग करता है। एंड एक्स इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 15, और x छोटा भी है और बराबर भी है 15 के। अब ये वाला जो सिंबल है इसको पढ़ते हैं सच दैट, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, इसको एंड पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं लेस दैन, और नीचे लाइन जो है इसको इक्वल पढ़ते हैं। यानी इसका मतलब है कि जो मेंबर्स हैं इस सेट के एलिमेंट्स हैं वो होल नंबर्स होंगे। डब्ल्यू का मतलब है होल नंबर कौन से होंगे? जो 15 से छोटे होंगे, 15 से छोटे होंगे और बराबर भी होंगे। इसका मतलब छोटे और इसका मतलब है बराबर। लेकिन अगर सिर्फ ये सिंबल हो तो इसका मतलब छोटे, लेकिन ये लगा दिया इसका बराबर भी होगा। बराबर का मतलब ये 15 में शामिल होगा। अगर नीचे वाला सिंबल ना होता, यानी बराबर ना होते, तो ये 15 शामिल ना होता। अब आप इन सिंबल्स देख लें क्या है। ये जो ऐसी टेढ़ी लाइन होती है ये वाली, इसको पढ़ते हैं सच दैट, ये वाली। इसके बाद ये जो है ये ऐसे, इसको एंड पढ़ते हैं। ये वाला जो है
ये इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, और अगर ऐसे उल्टा आ जाए इसका होता तो और, यहाँ पे फ़िलहाल यूज़ नहीं होगा, लेकिन आगे जाके हो सकता है यूज़ हो, लेकिन आपको पहले ही बता दिया। अब देखें, आपने जब भी सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है ये वाली लाइन लिखनी है, ये ब्लू मार्कर वाला हमेशा लिखना पड़ेगा। एक्स आई दैट एक्स बिलोंग्स टू, आगे जो सेट होगा उसका नाम लिख देंगे, जैसे ये डब्ल्यू था तो ये डब्ल्यू लिखा, फिर एंड लिखेंगे, फिर एक्स, फिर आगे बताएंगे एक्स छोटा है बड़ा है क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। 1.7 का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म में यानी कर्ली ब्रैकेट लगा रहा कॉमास की फॉर्म में, नंबर उसको डिजिट्स की फॉर्म में लिखना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखें, सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स देखें कौन से हैं, फर्स्ट 5। ए सेट लिया हमने, ये ए यहाँ पे था, यहाँ भी यही लेंगे, और 1 3 5 7 9 1 2 3 4 5 हमने लिख लिया। बी है सेट ऑफ द डेज ऑफ अ वीक। डेज ऑफ वीक का सेट है, बी इज़ इक्वल टू, अब देखें आप कह रहे हैं वर्ड्स में, ये वर्ड्स में नहीं हमने इसे लिखा, ले हैं ही ज़ाहिर है, नाम हमने लिखे हैं, लेकिन कर्ली ब्रैकेट भी लगाई है, उधर मैंने कॉमास भी लगाए हैं, तो सो ऑन। कर्ली ब्रैकेट और कॉमास जब लगाते हैं तो टैबुलर फॉर्म होती है। अब पूरे 7 नंबर भी नाम भी लिख सकते हैं, 7 नाम पूरे अगर नहीं लिखना चाहते तो आगे डॉट्स लगा दें, इसका मतलब के सारे ही नाम आ जाएंगे वीक के, डेज के। सी है सेट ऑफ द लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कौन से होते हैं, VWXYZ 1 2 3 4 5 हमने लिख लिए। फिर उसके बाद 4 है सेट ऑफ द इवन नंबर्स ग्रेटर दैन 9 एंड लेस दैन 25। 9 से बड़े और 25 से छोटे हमने इवन नंबर लिखने हैं, तो वो क्या है 10 12 14 फिर 24 तक जाएंगे। उसके बाद है 5th, इस क्या है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी ये इंटीजर्स का सेट है, एक्स एक जेड का एलिमेंट है। एंड एक्स इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू -9 एंड लेस दैन एंड इक्वल टू 12, यानी एक्स जो है -9 से बड़ा है और बराबर है, और 12 से जो है वो छोटा है और बराबर है, यानी -9 से लेकर 12 तक इंटीजर्स का एक सेट है। -9 लिखेंगे, फिर -8 -7 फिर -6 -5 से फिर 0 आ जाएगा, 0 से 1 2 3 4 5 6 आगे 12 आ जाएगा, तो हमने ये लिख के आगे डॉट्स लगा दिए, फिर आगे 12 लिख दिया, ये हमारा आ गया सेट। फिर उसके बाद है एफ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओ। एक्स यानी एक्स जो है वो सेट ओ का एलिमेंट है, यानी सेट ओ लिखेंगे। ओ कौन से होते हैं, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से हैं, +-1 +-3 +-5 एंड सो ऑन। उसके बाद है जी, एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी एक नेचुरल नंबर है एक्स एंड एक्स इज़ लेस दैन 15, यानी 15 से छोटे नंबर जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका सेट है। जी लिखा 1 2 3 4 और 14 तक नेचुरल नंबर लिख दिए, 15 से छोटे। इसके बाद 8th पार्ट, सेट ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर। पहले 7 प्राइम नंबर लिखने हैं, प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 17, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा आ गया सेट। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, पहले हमने लिखा था टैबुलर फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव में लिखेंगे, तो यानी हमने वर्ड्स में लिखना है इसको। अब देखें इसका फर्स्ट पार्ट, सेट कौन सा है, 3 9 12 15 18 12, तो ये क्या है, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस दैन 24। मल्टीपल कहते हैं किसी टेबल को, किसी नंबर के, तो किसका मल्टीपल है 3 के, 3 का टेबल है, 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 6 18 3 7 21, तो ये कौन से 3 के मल्टीपल्स हैं, और मल्टीपल जो हैं 24 से छोटे वाले मल्टीपल्स हैं। तो सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस दैन 24, ये भी हम लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, सेट ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 3 भी इसको लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट देखें, ABCDEFGHIJKLM, ये क्या है, बी है सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स
फ्रॉम ए टू एम। देखें ए से लेके एम तक इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। उसके बाद है सी सेट, वाई साइज दैट बाय बिलोंग्स टू ई, यानी वाई सेट जो है कौन सा है, ई सेट है, यानी इवन नंबर का सेट है। तो क्या लिखेंगे, सेट ऑफ इवन नंबर्स। उसके बाद डी है +-4 +-5 +-6 फिर +-20। क्या लिखना है डी को, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन 3 and 21 एंड नेगेटिव इंटीजर्स बिटवीन -21 एंड -3। यानी फिर पॉजिटिव इंटीजर्स भी +3 से बड़े हैं और +21 से छोटे हैं, यानी +3 और 21 के दरमियान जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो हमने लिखा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन 3 and 21। उसके बाद है ये नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं। नेगेटिव इंटीजर्स जो है -4 से लेके -20 तक है, यानी -21 और -3 के दरमियान है। तो एंड नेगेटिव इंटीजर्स बिटवीन -21 एंड -3। एक चीज़ आपने नोट की होगी, ये देखें इधर हमने लिखा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जब बात बिटवीन 3 and 21, यानी 3 छोटा नंबर पहले लिखा फिर बड़ा लिखा। नेगेटिव की बात की, नेगेटिव में छोटा नंबर -21 है, बड़ा नंबर -3 है। तो ये आपने याद रखना है कि पहले छोटा नंबर लिखते हैं बाद में बड़ा लिखते हैं। फिफ्थ देखें, एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी नेचुरल नंबर एक्स एंड एक्स इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 50, और ये 50 से के बराबर भी है और 50 से छोटा भी है, यानी 50 शामिल है, और एक नेचुरल नंबर होगा और ये 50 उसमें शामिल होगा, यानी 50 तक नेचुरल नंबर्स होंगे। ई सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 51। तो क्या 51 से छोटे नेचुरल नंबर्स का सेट। अब देखें ये अगला है F 0 1 2 3 4 5। ये देखें सारे होल नंबर्स हैं, तो क्या लिखेंगे F को, सेट ऑफ होल नंबर्स। 7 क्वेश्चन देखें, 13 17 19 23 29 31 37। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 11 एंड 41। 11 से लेके 41 तक जो प्राइम नंबर के दरमियान वाले हैं, यानी 11 के बाद 13 आ गया, फिर ये सारे आके 37 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा, 41। तो हमने ये लिख दिया इसको। अब 8th है 25 30 35 40 45 50 55। क्या है ये, 5 का टेबल है, यानी 5 के मल्टीपल्स हैं। तो क्या लिखें, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 20 एंड 60, यानी 20 है उसका 25 आ गया, 55 का 60 है, यानी 20 और 60 के दरमियान मल्टीपल जो 5 के उनका सेट है। अब 3rd क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 देन फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू। अब देखें ये 2 बिलोंग करता है, ये देखिए 2 जो है इसके अंदर मौजूद है, बिलोंग टू लिख दिया। 7 जो है वो इसमें मौजूद नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू लिख दिया। बिलोंग टू का मतलब कि उसका एलिमेंट है, डज नॉट बिलोंग टू तो उसका एलिमेंट नहीं है। 4 जो है इसमें मौजूद है, देखें हाँ इससे बिलोंग टू लिख दिया। 6 भी मौजूद है, बिलोंग टू लिख दिया। फिर उसके बाद आ गया ये 3 भी है, बिलोंग टू लिख दिया। 3 के बाद क्या है, -5 नहीं है, इसने डज नॉट बिलोंग टू लिखा। 10 भी नहीं है, इसमें 10 भी डज नॉट बिलोंग टू। 5 है, 5 भी बिलोंग टू हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। पहला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 50 एंड डिविजिबल बाय 4। ये देखें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या करेंगे, इसी तरह लिखेंगे सेट बिल्डर नोटेशन में। एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग टू लिखना पड़ेगा, इधर सेट का नाम लिख देंगे, इधर एंड लिखेंगे, इधर एक्स लिखेंगे, आप बताएंगे वो बड़ा है छोटा क्या है। अब ये देखिए एक्स साइज दैट एक्स हमने लिखा, बिलोंग टू आगे एन था, ये नेचुरल नंबर था, ये बताया हुआ आपको नेचुरल नंबर है तो एन लिख दिया। उसके बाद हमने ये उसने कहा डिविजिबल बाय 4, कॉमा डाल के एक्स इज़ डिविजिबल बाय 4 लिखा। उसके बाद देखें फिर हमने ये लिख दिया है एंड, और आगे बताया कि एक्स जो 50 से छोटा है, एंड लिखा, एक्स लिखा और वो लिख दिया 50 से छोटा है। अब अगला है बी, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड +5। बी लिखेंगे फिर ऐसे ही एक्स साइज दैट एक्स लिखा,
बिलोंग्स टू इंटीजर है, इंटीजर का सेट z होता है, w की जगह हमने z लिख दिया, एंड लिखा आगे। फिर उसके बाद हमें बताना है x क्या है, बड़ा है छोटा है क्या है। x लिखा और बताया कि बड़ा है -5 से और छोटा है 5 से। नेक्स्ट देखें C 1 3 5 7 9 11 13 15। तो ये कौन से नंबर हैं? ये सारे ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स हैं तो क्या लिखेंगे फिर ऐसे एक्स आई दैट एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ तो लिखा वो ऑड नंबर का सेट है, इसकी जगह ओ लिख दिया, फिर ये लिखा एंड लिखा, और उसने ऑड नंबर्स कौन से हैं? जो 15 से छोटे भी हैं, 15 से बराबर भी हैं, तो इसका मतलब 15 शामिल है उनमें। तो हमने क्या लिख दिया, एक्स इज़ लेस दैन 15। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, अगर ये हमने नीचे क्वालिटी डाली बराबर का निशान ना डालें, फिर हम लिख देंगे एक्स इज़ लेस दैन 17, फिर ये नहीं डालेंगे नीचे, यानी 17 शामिल नहीं होगा और वो उससे छोटे वाले आ जाएंगे। तो ये नीचे लाइन डालने का मतलब है कि ये शामिल है, ये नहीं बराबर है 15 के। चौथा देखें, D इज़ इक्वल टू 10 11 12 13 14 25। अब ये देख रहे हैं वैसे एक्स आई दैट एक्स बिलोंग्स टू, W की जगह नेचुरल नंबर थे, हमने N लिख दिया। अब उसके बाद N भी लिख सकते हैं, इधर W भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 0 तो नहीं ना, इनको नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं और होल नंबर्स भी कह सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है। N लिखें W लिखें दोनों तरह ठीक है। आगे ये लिखा एंड, और फिर बताया कि कौन से हैं। x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 एंड लेस दैन एंड इक्वल टू 25, यानी x जो है 10 से बड़ा भी है और 10 के बराबर भी है, यानी बड़ा नंबर है, 11 12 13 भी हैं और 10 भी शामिल है। उसके बाद है 25, यानी 25 शामिल है, 25 से छोटे भी हैं, यानी 25 से छोटे 24 भी होगा, 23 भी होगा, लेकिन 25 के बराबर भी है, यानी ये नीचे लाइन का मतलब 25 शामिल है। यानी जब ये नीचे लाइन हो इसके, तो इसका मतलब वो नंबर शामिल होता है, यानी 10 भी शामिल होगा, 25 भी शामिल होगा। अब 5th देखें, सेट ऑफ लास्ट 5 सोलर मंथ्स। तो ये इसमें क्या लिखा है सोलर मंथ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेम ऑफ लास्ट 5 सोलर मंथ्स। 6 देखें, F -20 -19 -8 -17, फिर 0 है, फिर 20 है, तो क्या लिखेंगे, एक्स आई दैट एक्स लिखा बिलोंग्स टू, ये नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, 0 भी, इसका मतलब ये इंटीजर्स का सेट है, इसकी जगह W का सेट लिख देंगे, आगे एंड लिखेंगे, फिर बताएंगे x क्या है, x किससे बड़ा x से छोटा, x लिखा, x कहाँ से शुरू हो रहा है, -20 से, तो ये -20 से बड़ा भी है और उसके बराबर भी है, और लेस दैन 20 पे ख़त्म हो रहा है, उससे छोटा भी है और उसके बराबर भी है। अब नेक्स्ट है जी सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 24 एंड 38। तो क्या लिखेंगे ऐसे, एक्स आई दैट एक्स बिलोंग्स टू, उसने बताया ऑड नंबर्स, ऑड नंबर के सेट को वो कहते हैं, वो लिखा, आगे वो लिखा, फिर एंड लिखा, आगे बता दिया कि एक्स किससे बड़ा एक्स से छोटा, एक्स जो है किससे बड़ा, इस 24 से बड़ा है और 38 से छोटा है। अब अगला है एज 10 20 30 40, ये किसका टेबल है, 10 का टेबल है, 10 के यानी मल्टीपल्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स आई दैट एक्स बिलोंग्स टू, है कौन से नेचुरल नंबर, इधर n लिख देंगे, एंड x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10, x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10 लिखेंगे, फिर उसके बाद एंड लिखेंगे ये वाला, फिर लिखेंगे x जो है वो 100 से छोटा भी है और 100 के बराबर भी है, छोटे की लामद है बराबर की, यानी 100 शामिल है। अब हमारी एक्सरसाइज 1.7 कंप्लीट हो गई है। एट द एंड आई वुड लाइक टू से माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द नोटिफिकेशन बेल so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.